सो नाउ वी हैव द लास्ट यूनिट, दैट इज द प्रैक्टिस सेशन। ये एक यूनिट तो नहीं है बट एक प्रैक्टिस सेशन है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि हम कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट इज कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। एंड मैं आपको 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ, बट ये 4th जो है वो यूनिट तो नहीं थी आपके पेपर में बट एक प्रैक्टिस सेशन था। एंड आई जस्ट थॉट कि जब मैं आपको सबकी तैयारी करवा रही हूँ तो इसकी तैयारी क्यों ना करवाऊँ, एंड दैट इज अ स्पीकिंग स्किल्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो नाउ। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज वीडियो लाइक टारगेट इज ऑफ 100 लाइक्स ओनली। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो नाउ, दैट इज स्पीकिंग स्किल्स। सो स्पीकिंग स्किल्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज स्पीकिंग स्किल्स। इसका एक इंट्रोडक्शन, लाइक सम फॉर्म्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन होता है, लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। लाइक ऑरल इज लाइक आपको बोलकर, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, दैट इज अ टाइप ऑफ मीटिंग और मे बी अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। बट या ये फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, ये टाइप की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कहला सकती है, फिर मीटिंग्स टाइप कहला सकती है। बट मीटिंग्स में भी जनरली फेस शो हो जाता है, दैट इज इट कैन बी कॉल्ड एज अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। सो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं कन्वर्सेशन, लाइक फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मीटिंग्स, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। नाउ फर्स्ट वी विल सी इज द स्पीकिंग स्किल्स क्या होता है। सो स्पीकिंग स्किल्स जो है ये एसेंशियल पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, जो जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। ग्रुप स्पीकिंग स्किल्स जो है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि हम कन्वे कर सके अपने आइडियाज एंड थॉट्स इफेक्टिवली, और एक बिल्ड कर सके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और अचीव कर सके अपना गोल, whether it is a business presentation, a job interview or a social gathering। स्पीकिंग स्किल्स जो है वो एक स्पेशल क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करती है इन कम्युनिकेटिंग योर मैसेज सक्सेसफुली। सबसे पहले आपको पता चल गया कि व्हाट इज लाइक स्पीकिंग स्किल्स। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। सो इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर के लिए पढ़ने के लिए, दैट इज कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है स्पीकिंग स्किल्स की। सो हैविंग अ गुड स्पीकिंग स्किल्स इज क्रूशियल इन टूडेज वर्ल्ड, वेयर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एसेंशियल है फॉर सक्सेस। एंड कुछ रीजंस के बारे में देख लेते हैं कि क्यों स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एनहेंस योर करियर पर्सपेक्ट्स। ऑल्सो ये आपके स्क्रीन पे नहीं दिया गया है तो ये आपको बाद में आगे मिल जाएगा, बट येस अभी मैं आपको बता रही हूँ तो आप ये सुन सकते हो। सो फर्स्ट ये जो है जो स्पीकिंग स्किल्स है वो इंपॉर्टेंट है टू एनहेंस योर करियर प्रोस्पेक्ट, जिससे क्योंकि मैंने अगर आपकी गुड स्पीकिंग स्किल्स होगी तो आप जो अपने वर्क प्लेस पे और अच्छा कर पाओगे और अच्छी वैल्यू ऐड कर पाओगे। और इंडिविजुअल्स इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, लाइक स्पीकिंग स्किल्स मेनली, तो वो अचीव करते हैं देयर करियर गोल्स मोर क्विकली, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट वी हैव इसकी वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करती है स्पीकिंग स्किल्स, और ये हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि वो बिल्ड करे अपनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर कलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। देन वी हैव द बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो जो आपकी स्पीकिंग स्किल है वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करती है और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो एंड मोर लाइकली टू अचीव योर गोल्स। नेक्स्ट वी हैव इज द बेटर डिसीजन मेकिंग। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स की कि वो बेटर डिसीजंस बना सके और सॉल्व कर सके अपनी प्रॉब्लम मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट वी हैव इज द फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सो ओरल कम्युनिकेशन जो है उसकी यूनिक फीचर्स होती हैं और वो जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रिटन कम्युनिकेशन। So first is oral communication, we have is oral communication, so we have is verbal। so verbal communication क्या होता है। so oral communication जिसमें हम words और languages का use करते हैं to convey message, that is a verbal communication। next we have is the immediate feedback। so immediate feedback is a type of oral communication जो कि allow करती है immediate feedback एंड वो इंडिविजुअल की हेल्प करती है कि वो अपने जो एडजस्ट कर सके मैसेज को एंड डिलीवरी को। देन वी हैव इज द पर्सोनल। सो ओरल कम्युनिकेशन जो है इज अ पर्सोनल और वो अलाउ करती है फॉर नॉन वर्बल क्यूज लाइक बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टोन ऑफ वॉइस टू बी यूज्ड टू कन्वे मीनिंग्स। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरैक्टिव। सो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है लाइक यू हैव इज द ओरल कम्युनिकेशन जो है उसमें आपको क्या है, ओरल कम्युनिकेशन ये एक इंटरैक्टिव होती है एंड ये इन्वॉल्व करती है कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दैट इज मोनोलॉग एंड डायलॉग। सो मोनोलॉग और डायलॉग में सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बट उससे पहले ये दैट इज स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है एक ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच की। सो स्ट्रेंथ होती है कि आप फास्टर और स्पॉन्टेनियस, आपको लाइक फीडबैक मिल जाते हैं, इंस्टेंट फीडबैक्स यू गेट, क्लैरिफिकेशन होती है इमीडिएटली, और आप नॉर्मल लैंग्वेज को जो है वो भी यूज कर सकते हो और ताकि आप अपने फैसिलिटेट कर सको कम्युनिकेशन को। देन कैन बी करेक्टेड मिडवे टू टेक डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि मैंने आपकी ये स्ट्रेंथ मतलब ये इसमें आपकी स्ट्रेंथ ये भी है कि आप जो है अपने आप को मिडवे में जो है करेक्ट कर सकते हो, तो जिसका आपको एक करेक्शन का एक ऑप्शन मिलता है, इकोनॉमिकल होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और हेल्प करता है बिल्डिंग करने में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वही वीकनेस अगर हम देखें कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड क्योंकि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकली देयरफॉर डज नॉट हैव अ लीगल वैलिडिटी एंड जो देयर इज अ लिमिटेड टाइम फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द आइडियाज, क्योंकि आप फोन पे कितनी देरी बात कर लोगे, नॉर्मल मिलकर तो आप बहुत देर तक बातचीत करते रह सकते हो। वन कैन गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक।
और आपको जो अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ लिसनर, एंड आपको जो मेमोरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द मैसेज, क्योंकि एक बार जो मैसेज बोल दिया गया वो आगे चला गया, अब आपको उससे या तो रिपीट करवाना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑन द कॉल। नेक्स्ट इज द मोनोलॉग एंड डायलॉग। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनोलॉग क्या होता है। सो मोनोलॉग जो है एक पर्सन लाइक वन पर्सन स्पीक्स एंड देयर इज नो इंटरेक्शन विद ऑडियंस। एग्जांपल होते हैं मोनोलॉग के लाइक इंक्लूडिंग स्पीचेस, लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशन। सो जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है लाइक आई एम गिविंग अ लेक्चर एंड विच यू पीपल आर लिसनिंग, सो दैट इज अ टाइप ऑफ मोनोलॉग। एंड डायलॉग क्या होता है, जिसमें टू और मोर पीपल जो एंगेज होते हैं एक कन्वर्सेशन में, एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। और जो एग्जाम्पल्स है ऑफ डायलॉग्स इंक्लूड करते हैं ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स एंड इंटरव्यूज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दैट इज अ ग्रुप डिस्कशन। सो अब हमने पढ़ लिया है मोनोलॉग क्या होता है, डायलॉग क्या होता है। सो नाउ नेक्स्ट इज द ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको पता तो होगा कि ग्रुप डिस्कशन इज कॉल्ड एज जीडी, एंड ग्रुप डिस्कशन जो है एक्सटेंसिवली लाइक परफॉर्म किया जाता है टुडे with the personal interviews for the selection of candidates for job, written test, experience, qualification and academic credentials। ऑफन जो है वो एक क्राइटेरिया नहीं होता कि हम एम्प्लॉयर के लिए देखते हैं। सो विद दिस वी कैन हैव अ ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या वो इंसान इंटरैक्टिव है, क्या वो इंसान थॉटफुल एंड फैक्चुअली बातें कर सकते हैं फिर नहीं। सो ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर द ओरल कम्युनिकेशन। मेरा एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक साथ आते हैं और डिस्कस करते हैं विद अ सिंगल टॉपिक, एंड कुछ टिप्स जो है वो इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन की वो इंक्लूड करती है। सो हम कुछ टिप्स देख लेते हैं जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाती है। सो हियर इज द टिप्स। फर्स्ट इज लिसन एक्टिवली टू अदर पार्टिसिपेंट्स। तो आपको सबसे पहले तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बातें सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा लॉजिकली बात करना और एबल टू थिंक इंस्टेंटली, मतलब किसी के बारे में इंस्टेंटली सोचना, इंस्टेंटली आंसर देना स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में, एंड सिंपली लाइक सिंपल लैंग्वेज में आंसर देना। क्लैरिटी होना आइडियाज एंड प्रेजेंटेशंस की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शुड बी एबल टू क्विकली मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कोर एंड नॉन कोर आइडियाज एंड इश्यूज इन द डिस्कशन एंड फोकस ऑन द कोर इश्यूज। मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है सिर्फ उस पर डिस्कस करना चाहिए। ऑल्सो आपको फोकस रहना चाहिए ऑन द टॉपिक, शेयर करनी चाहिए अपने आइडियाज एंड थॉट्स क्लियरली, एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। सबसे लास्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आपको अदर पार्टिसिपेंट्स के लाइक बिहाफ में। सो नेक्स्ट वी हैव द फास्ट फेसिंग इंटरव्यूज। सो फेसिंग इंटरव्यूज में आपका क्या होता है, सो इंटरव्यूअर जो है वो टाइप ऑफ डायलॉग लाइक अ टाइप ऑफ डायलॉग वेयर वन पर्सन जो है वो इंटरव्यूअर होता है और आस्क क्वेश्चन करता है लाइक पूछता है क्वेश्चंस, एंड अनदर पर्सन होता है वो इंटरव्यूई होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है। कुछ टिप्स जो है जो कि हम दे सकते हैं, जो कि सम टिप्स फॉर फेसिंग इंटरव्यूज इंक्लूड, जैसे कि रिसर्च कर सकते हैं आप कंपनी के बारे में और जो पोजीशन के बारे में बिफोर द इंटरव्यू। आप प्रिपेयर कर सकते हो अपना रिस्पॉन्स टू अ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक आई एम अ दिस, आई एम अ दैट, या फिर मैं जो है लाइक मैं भी इस कोर्स को परस्यू कर रहा हूँ, लाइक आई एम परस्यूइंग बीए प्रोग्राम एंड आई एम डूइंग दिस कोर्स ऑल्सो, आई हैव दीज हॉबीज, माई पेरेंट्स आर इंडल्ज्ड इन दीज एक्टिविटीज, एंड ये आप सब कुछ लाइक मेंशन कर सकते हो। बट मोस्टली ट्राई करो कि अपने इंटरव्यू में सिर्फ और आप जो है अपने बारे में बताओ, ज्यादा से ज्यादा आप फैमिली के बारे में दो तीन चीजें कि मेरी फैमिली मेंबर जो इस वर्क में इंडल्ज्ड है एंड मेरी फैमिली जो एक न्यूक्लियर फैमिली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट लाइक आई एम पैशनेट ऑफ लाइक ग्रुप फैमिली, जिसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, या सो आई एम फैसिनेटेड विद द जॉइंट फैमिलीज because I see there are many children who have many people to take care for them or to see them like for the whole day. Then here is the prepare responses to common interview questions. Dress करना चाहिए आपको appropriately for the interview. Make eye contact with the interviewer and maintain good posture. Listen करना चाहिए आपको इसके questions को carefully and respond करना चाहिए clearly and concisely. Then here is the public speech और presentation. So public speeches and presentations का हम देख लेते हैं। सो पब्लिक स्पीच क्या होता है, एक नॉर्मली आपको स्पीच देना या फिर आपको एक लेक्चर देना। तभी जैसे मैं आपको एक नॉर्मल बता रही हूँ, सो इट इज अ टाइप ऑफ लेक्चर, बट एट द सेम टाइम मेरे को पता है मेरी वीडियोस बहुत बच्चे देख रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज अ पब्लिक स्पीच। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, तो पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन जो है वो टाइप ऑफ मोनोलॉग होता है वेयर जो वन पर्सन है वो डिलीवर करते हैं मैसेज टू एन ऑडियंस। और अगर हम कुछ टिप्स के बारे में बात करें फॉर डिलीवरिंग एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन, तो वो इंक्लूड करती है नो योर ऑडियंस एंड टेलर योर मैसेज टू देम। सो सबसे पहले आपको एक अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या वो पढ़ी लिखी ऑडियंस है, क्या वो नॉर्मल ऑडियंस है। देन यू शुड ऑल्सो नो इज प्रिपेयर एन आउटलाइन एंड स्क्रिप्ट ऑफ योर स्पीच। तो आपको एक आउटलाइन कर लेनी चाहिए कि आपको क्या क्या बोलोगे, आप क्या क्या चीजें ऐड करोगे अपने पर्टिकुलर स्पीच में। यूज विजुअल एड्स सच एज स्लाइड्स, वीडियोस एंड ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो ताकि लोगों को जो इंटरेक्टिव रहे। प्रैक्टिस कर सकते हो स्पीच की बिफोर हैंड और इंश्योर कर सकते हो डेट कि आप जो कंफर्टेबल हो विद द कंटेंट एंड डिलीवरी एंड स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, और मेंटेन करना है आपको आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस।
सो इसमें आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि आप जो है जो अगर आपका ऑफिस वगैरह में जो हो रहा है पर्टिकुलरली इंटरव्यू, तो उसमें आपको टाइम लिमिट का लाइक मेन याद रखना है। आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को बाय राइटिंग। ऑफन जो आप जो एक फ्रेमवर्क या एक लेआउट बना सकते हो कि आप कैसे जब बोलने वाले हो। नॉन वर्बल क्यूज मतलब लाइक आप एक तो बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो आपकी बहुत ज्यादा देखी जाती है इसमें, सब बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर आपको इसको मेंटेन करना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपना लाइक एज अपने आप को ये भी देखो कि एज अ ऑडियंस जो है वो दूसरा इंसान आपको कैसे जज कर रहा होगा। एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। एंड विद दिस वी आर लाइक एंड विद दिस सिलेबस दैट इज कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक टारगेट याद रखना 100 लाइक्स का, सो डू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।